लेकिन हज़रत उमर के बाद अब जाके कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ जो अदल कर सके, ये इंतहाई मुबालगे की बात है। अगर कोई दूसरा गैर मुस्लिम होता तो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर देते कि गुस्ताख है, मलऊन है और क्या क्या पता नहीं, और एक हम मुसलमान की ज़बान से निकल रहा तो हम क्या कहेंगे। जो दीन दुश्मन है, जो इस्लाम दुश्मन है, जो अल्लाह के मस्जिदों को ढाने वाला है, आप उसकी चापलूसी और उसकी मक्कारी महज चंद अब आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैं कोई जो है उससे एक टका नहीं लेता, किसी से कोई हराम की कमाई नहीं करता, ना आपको पैसों की कोई लालच है, तो फिर किस चीज़ की लालच है कि आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया और ऐसी बात आपने अपनी ज़बान से कह दी। अगर ऐसा मसला निकलता है कि सहाबा इकराम की तनख़ीस इसमें हो रही है, सहाबा इकराम की तौहीन हो रही, तो तौहीन सहाबा करने वाले क्या ईमान से निकल जाएंगे और उनका तजदीद ईमान और तजदीद निकाह होगा, तो वो इंशाअल्लाह मुदल्लल तौर पर हम उसको आपके सामने बयान करेंगे। अभी फ़िलवक़्त वो शायद फ़ौरी ज़रा जल्दी हो जाएगा, तहक़ीक़ी तौर पर किताब के हवाले से कुरान हदीस की रोशनी में वो मसला आपको बताया जाएगा। तब आम तौर पे हमारा मसला है कोई सियासी नहीं है, तो इसमें भी कोई सियासी रहबरी या सियासी मुखालफत या मुवाफ़क़त नहीं है। लिहाजा हम नाज़रीन से पहले ही गुजारिश करते हैं कि हमारी इस बात को सियासी तनाजुर में न देखा जाए कि किसी की मुखालफत हो रही या मुवाफ़क़त हो रही, इसको शरीयत की नज़र में समझा जाए। हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब ने जो कहा है, दो बातें उन्होंने कही हैं कि जब गांधी जी से पूछा गया कि मुल्क आज़ाद होने के बाद आप किस तर्ज़ की हुक्मरानी चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हुक्मरानी के लिए कोई आइडियल तुमको चाहिए, उन्होंने तो पूरा नहीं बोले, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ, अगर हुक्मरानी के लिए तुम्हें कोई आइडियल चाहिए तो इस रुए ज़मीन पर अबू बकर उमर जैसा कोई आइडियल नहीं है। अगर हुक्मरानी करना है तो उस तर्ज़ पे करो, उनसे सबक सीखो और उनसे सबक हासिल करो। ये कहा है, कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। वाकई ये दोनों हज़रात शेखैन इस काबिल हैं कि सारी दुनिया इनकी इत्तबा करे और करती है। लेकिन हज़रत उमर के बाद अब जाके कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ जो अदल कर सके, ये इंतहाई मुबालगे की बात है। ये हमारे लिए काबिल एतराज़ है, मुझे क्या हर मुसलमान को इस पर एतराज़ है। शरीयत में हज़रात सहाबा इकराम का बहुत ऊंचा मुकाम है, अरफ़ा और आला मुकाम है, और जो मुकाम सहाबा इकराम का है, क़यामत तक आने वाला कोई मुसलमान बड़े से बड़ा वली हो सकता है, गौस हो सकता है, खुतुब हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, बड़ा मुफस्सिर हो सकता है, मुहद्दिस हो सकता है, फ़क़ीह हो सकता है, इमाम हो सकता है, इमामुल अइम्मा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद सहाबी के मुकाम तक कोई नहीं पहुँच सकता। ये हज़रात सहाबा एक मामूली आखिरी दर्जे के सहाबी तक भी नहीं पहुँच सकता, इल्ला ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ काना नबी या बादी लकाना उमर, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर तुम नबी होते। वो शान हज़रत उमर की कि ज़मीन पे जिस चीज़ की हज़रत उमर ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह आसमानों से वही नाजिल कर देते हैं। कुरान में कई आयतें ऐसी हैं जो हज़रत उमर की मर्ज़ी के मुताबिक नाजिल हुई। वो अबकरी शख्सियत इस्लाम की, जो तारीख़ का नमूना है। आज 1400 साल में कोई ऐसा हुक्मरान पेश करने से पूरी दुनिया खासिर है, और क़यामत तक कोई ऐसा पेश नहीं हो सकेगा, ना उनकी तरह, ना उनके मिसल, ना उनकी मिसाल, इल्ला ये कि आज के एक टटपूंजिए को, एक शराबी और एक काफिर गैर मुस्लिम, और जिसको अपना होश नहीं, जिसको रियाया का होश नहीं, और अलल ऐलान झूठा, कज़्ज़ाब और दज्जाल, लोगों को खुलेआम धोखा देने वाला, उस आदमी के बारे में आपकी ज़बान कैसे जो है चल पड़ी है, और क्यों आप अपने मुकाम से इतना ऊंचा गिर गए हैं। मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त है मोहतरम जनाब महमूद अली साहब, हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह और रसूल पर ईमान है, हमारा कलमा उसकी इतनी अजीम अल्लाह के पास कद्र व अहमियत है कि ये पूरी कायनात को, यानी ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ये सारी कायनात एक पल्ले में रख दी जाए और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक पल्ले में रख दिया जाए, तो वो ये इन सब से भारी है। ऐसी अजीम दौलत अल्लाह ने हमको दी है, क्यों हम दुनिया के मामूली ओहदे, मामूली नाम पर, जिसका आगे कोई इम्कान भी नहीं है, और ऐसी सूरत में तो इंशाअल्लाह इम्कान होगा भी नहीं, तो उसमें हम जो है किसी को इस कदर ये कर देना, जो दीन दुश्मन है, जो इस्लाम दुश्मन है, जो अल्लाह के मस्जिदों को ढाने वाला है, आप उसकी चापलूसी और उसकी मक्कारी महज चंद अब आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैं कोई जो है उससे एक टका नहीं लेता, किसी से कोई हराम की कमाई नहीं करता, ना आपको पैसों की कोई लालच है, तो फिर किस चीज़ की लालच है कि आपने इतना बड़ा
कदम उठा लिया और ऐसी बात आपने अपनी ज़बान से कह दी कि मस्जिद जो अलल ऐलान सारी आप नहीं, आपकी पार्टी पूरे मुसलमानों को धोखा दे रही। आपके हलीफ भी दे रहे हैं कि सेक्रेटरीट की मस्जिद को, बयान अखबार में, तहरीर में आ रहा, टीवी में आ रहा कि सबसे पहली झूठ उसने ये कहा कि वो डिब्रीज गिरे हैं मस्जिद पर, बाजू की इमारत का मलबा गिरा तो मस्जिद का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ, हम उसको रिपेयर कर देंगे। और गैर मामूली तौर पर उसको लोगों को धोखे में रख के बंद करके मस्जिद को शहीद किया गया, इंटेंशनली, बिल इरादा। और मेरी दिल से दुआ है, मेरी इंडिविजुअल राय है कि अल्लाह के घर को शहीद करने वाला और उसके ऊपर अपना सेक्रेटरीट बनाने वाला, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह उसको उसमें बैठने की तौफीक नहीं देंगे।